करता रहा रात दिन में तो मेहनत रोटी न फिर भी मिली। मैंने शराफत से जब जीना चाहा वो कर पे ठोकर लगी। कुछ भी करे आदमी तो मगर ये आग सबको बुझाना है। मुजरिम ना कहना मुझे लोगों, मुजरिम तो सारा जमाना है। पकड़ा गया वो चोर है, जो बच गया वो सयाना है। इस देश के हालात यही हैं, जो पकड़ा जाता है वो चोर मान लिया जाता है और जो बच जाता है आसानी से बच जाता है। कुछ भी कीजिए और बच जाइए। नो टेंशन, नो टेंशन, नो टेंशन, नो टेंशन। देखिए ये दिखा रहा हूँ आपको तस्वीर, और लंबे समय से द क्रेजी मैन न्यूज़ चैनल का प्रयास यही है, सच दिखाए, सच दिखाए, सच सामने लाए। लेकिन अफसोस कि सच बोलने के लिए लोग तैयार नहीं होते, सच सुनने के लिए तैयार नहीं होते। और यूट्यूब चैनल चल रहे हैं, फेक न्यूज़ें चल रही हैं और उसे आसानी से लाइक कर देते हैं। सपना चौधरी और आपके शाहरुख खान, सलमान खान, शाहरुख खान असली हीरो नहीं है। एक दिन ये पता चल जाएगा, इस राज का पता चल जाएगा। असली हीरो वो हैं, असली हीरो वो हैं, असली हीरा वो हैं जो इस देश पर कुर्बानी देते हैं, देश पर जान देते हैं। देश के वीरों को सलाम है, सैल्यूट है। और द क्रेजी मैन न्यूज़ चैनल हमेशा पत्रकार सर एक मिनट देखिए, ये देखिए सर पत्रकारिता कर रहे हैं। और देखिए पत्रकार हैं हम बने हुए, लेकिन कहीं ना कहीं पत्रकारिता का हम मिसयूज़ कर रहे हैं और पत्रकारिता के नाम पे मुझे शर्म आती है सर। देखिए कहीं ना कहीं ऐसे देखता हूँ कि हम कहीं ना कहीं, देखिए जो न्यूज़ हमें छापनी चाहिए, जो समाचार हमें बनाना चाहिए, एक पिटी हुई बेचारी बेवा है और हम उसके खिलाफ 200 रुपये मिल जाते हैं तो न्यूज़ खा जाते हैं। सर क्या हम मरे हुए हैं या जिंदा? पत्रकारों के बारे में करें। मरे हुए हैं जी, मरे हुए हैं। और देखिए सर, मैं द क्रेजी मैन न्यूज़ चैनल से प्रयास कर रहा हूँ कि सच दिखाऊं। तो क्या मेरा रास्ता सही है? सही है, बिल्कुल सही है। आज परेशानी पड़ रही है, आगे को परेशानी नहीं सर। अच्छा, इस देखिए इस देश में हमेशा शायद पहले से ही ऐसा है कि जो क्राइम करे और बच जाए, भाग जाए तो वो निर्दोष है, और जो मौके पर पकड़ा गया वो दोषी है। चलिए सर, आपका सैल्यूट है। और मैं सच तो दिखाता रहूँगा, सच दिखाऊंगा। सच दिखाने की हिम्मत, सच दिखाने का हौसला द क्रेजी मैन न्यूज़ चैनल, हौसला सच दिखाने का। सच तो दिखाकर रहूँगा, दूध का दूध, पानी का पानी। और देखिए जब तक जिंदा है सर, सैल्यूट है हमारे न्यूज़ चैनल में। सर क्या हमें सच का साथ देना चाहिए या झूठ का? सच का। लेकिन आज ऐसा लगता है कि झूठ कहीं ना कहीं दम, तो झूठ की जय जयकार है, और झूठे चैनल, झूठे बैनर कहीं ना कहीं मौज मार रहे हैं, और सच्चे पत्रकार जो हैं गलियों में धक्के खा रहे हैं। सही बात है। क्या हो रहा है ये देश में हो क्या रहा है? ये बहुत गलत हो रहा है। देखिए कैसा हो रहा है कि आज अत्याचार और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। देखिए रोज किसी न किसी की बेटी, किसी भी समाज की, मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, और कोई ना कोई कहीं ना कहीं किसी दरिंदे हैवानियत का शिकार हो जाती है। बड़ी शर्म आती है। हिंदुस्तान में जी तो रहे हैं लेकिन मुर्दे हैं। देखिए हम हमेशा से अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा कम्युनिस्ट पार्टी का एक फ्रंट है, जिसकी मैं रेस्पेक्ट करता हूँ, सैल्यूट है मेरा उसके कार्यकर्ताओं को, जमातों को, कि जो सड़कों पर आए दिन दिखाई देते हैं। सर क्या गलत है? सही है? अरे सही है। हम कम्युनिस्ट पार्टी होने के बाद में, और देखिए हमने लेवल लगा रखे हैं, लेकिन कोई सड़कों पर उतर के तो नहीं आता आज के दौर में। ये लोग बेचारे सड़कों पर दिखाई देते हैं और लंबे समय से स्ट्रगल कर रहे हैं। उन्हें जनता कहती है कि इनसे कुछ होता भी है। क्यों कि आज समाज में जो सच दिखाएगा उसे पागल मानते हैं, वो भी सच्चाई के नहीं लड़ते हैं। देखिए, और देखिए उनका, मैं ये कहता हूँ कि उनका रास्ता सही है, और सभी को अगर ये सोचना चाहिए तो उनका साथ देना चाहिए। देखिए हमेशा हम अपने से कमजोर को ही दबाता है राजनीति। जी। अधिकारी अगर बड़ी पोजीशन में चला जाए, बड़े उसमें चला जाए, तो कहीं ना कहीं अपने पद का मिसयूज करता है। बिल्कुल। और ऐसे ही ये समाज लुटता चला आ रहा है। कुछ बोलना चाहेंगे क्या इस
समाज में क्या होना चाहिए, अब होना क्या चाहिए? सही होना चाहिए, बिल्कुल सही होना चाहिए। और देखिए मैं ये कह रहा हूँ, ये वीडियो जो भी देखें, देखो अगर वाकई हिंदुस्तान के वासी हो, भगत सिंह के देश के रहने वाले हो, अपनी माँ का दूध पिया है तो नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, वरना हितकार है कि हम ऐसे लोगों को नहीं पहचान सकते। भगत सिंह, शेर और अवतार सिंह सरावा इस देश पर ध्यान देते हैं। चलिए, ऐसे वीरों को हमारा सैल्यूट है। सच तो दिखाकर रहूंगा, सच एक दिन सच की जय जयकार होगी। सत्य कड़वा है, सत्य कड़वा है। पिछला युग चला गया, फिर कलयुग, उसके बाद कलयुग चल रहा है। जैसा करिएगा वैसा भोगिएगा। और देखिए शकील भाई हमारे बैठे हैं, सामने से इशारा दे रहे हैं, लेकिन सर देश में कुछ तो करके दिखाऊंगा सर, इस देश में कुछ तो करके दिखाऊंगा। कायरों की तरह कैद नहीं हो जाऊंगा, और इनके बाप में अगर ताकत है तो मुझे कैद करके दिखाएंगे। मैं वही दिखाऊंगा जो मुझे दिखाना है। सच तो दिखाकर रहूंगा, सच दिखाकर रहूंगा। और ऊपर वाले की लीला अपरंपार है। देखिए जब झूठों का दोन न रहा, सच्चों का दोन न रहा तो झूठों का भी दोन नहीं रहेगा। और सत्यता कहीं ना कहीं जन्म लेगी, फिर जन्म लेगी। सर छोटा सा प्रश्न सर, हम हिंदुस्तान के वासी, हिंदुस्तान हमारा मुल्क और हिंदुस्तान के हम रहने वाले सर, नाज है मुझे हिंदुस्तान की धरती को, सैल्यूट है। लेकिन हम हिंदुस्तानी होने के बाद भगत सिंह का देश और राजगुरु का देश, और सर हम इस तरह से डरपोक कायर क्या है या नहीं सर? सच है, बिल्कुल सच है। तो हमें बिल्कुल सच है यार, सच है। देखिए सच है, एक भाई ने कहा मेरे सच है। सच तो मैं हमेशा दिखाकर रहूंगा। सड़कों पर उतरा हूँ, और जब भी आज तक किसी ने सच दिखाने की कोशिश की है, सच्चाई में गया है, समाज ने उसे पागल समझा है। लेकिन पागलों ने ही सबसे ज्यादा आविष्कार किए हैं, पागलों ने ही इतिहास रचा है। और तुम्हारे बस की बात कुछ नहीं है जो पागल, एक पागल को ही पागल समझते। सर देखिए सर हैं हमारे, कोई चलिए कोई नहीं, लोग मुझे पहचानेंगे, बच्चे और इस देश के बच्चे, इस देश की धरोहर हैं। देखिएगा एक दिन तो कुछ ना कुछ करके दिखाऊंगा, कुछ तो होगा इस देश में। तो ये देश जरूर पलटेगा सर। युवा देश की धरोहर है सर, युवा देश की धरोहर है या नहीं? युवा देश की धरोहर है, और युवा बेचारे भागते हैं। मुझे ऐसा लगता है, मैं गुस्से में हो जाता हूँ कि पता नहीं लोग डरे हुए हैं, बोलना तो चाहते हैं लेकिन कैमरे के आगे आने से घबराते हैं। चलिए एक भाई है मेरे, मैं दिखाता हूँ कि ये देखिए हमारे पर लंबे समय से समाज सेविक रहे हैं, और देखिए ये उनके पुत्र हैं जी। वेलकम है हमारे न्यूज़ चैनल में जी सर। देश में द क्रेजी मैन न्यूज़ चैनल इस प्रयास में लगा हुआ है कि सच दिखाए, सच सामने लाना चाहिए, सच दिखाना चाहिए। सच हमेशा ही आगे रहा है और आगे ही रहेगा। कितनी शर्म की बात है जिसे चौथा स्तंभ मीडिया चौथा स्तंभ है, और वकील अधिवक्ता जो चौथा स्तंभ है, और देश के समाज सेविक असली समाज सेविक होते हैं। लेकिन हमें अपने जो पद मिला हुआ है, हमें अपने कार्य पर शर्म आती है, जो कार्यशैली हम कर रहे हैं। आपको शर्म आ रही है, फिर जब आप आगे बढ़ जाएंगे तो कोई शर्म नहीं आएगी, आपकी शर्म बिल्कुल नहीं सर। मैं अपने कार्य के बारे में बात कर रहा हूँ कि जो न्यूज़ कार्य के बारे में, जब जो न्यूज़ हमें निकालनी चाहिए। पहले झूठ चलता है, फिर सच जब आता है तो सब खत्म हो जाता है, जी फिनिश हो जाता है। ऐसा लगता है कि यार कहीं हम पत्रकार होते हुए, और एक पिटी हुई बेवा खड़ी हुई है, और उसके 200 रुपये न्यूज़ के मिल गए, और हमने कहा यार बढ़िया हो गया चाय पानी, और हम खत्म। तो ये मरे हुए नहीं हम, ये मरे हुए हैं। जो भी इस तरह मेरे भाइयों मुझे पहचानने की कोशिश करो। और देखिए जो भी हम कर रहे हैं, ये जीवन अनमोल है, इस जीवन का महत्व जानो, क्योंकि ये जो योनि मिली है इसके देवी देवता भी मोहताज हैं। और ये जिस उम्मत में हम हैं, नबी की उम्मत में, इसके फरिश्ते भी, और देखिए जिन्नात वगैरह तमाम इस पर मिन्नतें करते हैं। और ये जो शरीर मिला है हमें, इंसान का शरीर, इस उम्मत के अंदर इसको व्यर्थ बहा रहे हैं। सर कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए लंबे समय से रिक्शा यूनियन के अध्यक्ष भी हैं, और बड़े लंबे समय से मैं देख रहा हूँ कि पहले लगभग पिंचरों की दुकान थी, वो देखिए आज देखिए ये बेचारे अपनी मेहनत से, अपनी मशक्क़त से, और शायद चुनाव भी लड़े हैं पहले, अध्यक्ष पद का चुनाव लड़े हैं। लेकिन सर बुरा मत मानना, ये समाज क्या सच्चाई को पहचान पाता? देखिए समाज जो है भोली भाली जनता है जी,
और भोली भाली जनता झूठ के उसमें आगोश में फंस कर रह जाती है। जी, आज भी मैंने देखो और सच जो है सच दब जाता है कहीं ना कई कहीं। युवाओं से मैंने बात की तो मैंने बड़ी नॉर्मल तरीके से बात की कि बहुत- शायद ये बेचारे कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है बोलना चाहते हैं, लेकिन बेचारे डरे हुए हैं, जी, डरे सहमे हुए हैं, क्योंकि उनको डर इतना इतना भयभीत कर दिया गया है कि लोग कैमरे के आगे आने से घबराते हैं। सर बताइएगा कैसे आपने अपनी कार्यशैली में यहाँ तक जैसे आप कदम रखा है, आपने आज आपके पास ये ई रिक्शा हैं और शायद नई बेच रहे हैं, जी है ना? तो देखिए हम मेहनत करी है, हमारे वालिद साहब ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। जी और जब समाजवादी की सरकार थी उस टाइम 159 रिक्शा ठाकुरवारे को मिली। उसमें इतनी मेहनत करी, ना बारिश देखी ना आंधी तूफान देखा। लोग बाग कह रहे थे कि एक रिक्शा आएंगी और ख़त्म हो जाएगा बिल्कुल। जी लेकिन हमारे पापा ने दिन ब दिन मेहनत की और मेहनत करके और ये फल अच्छा, आया। मेहनत कशों को सैल्यूट है हमारा। देखिए, मेहनत कशों को सैल्यूट है और आगे अपने जीवन में जैसे करते चले आए हैं, क्या करना चाहेंगे? जी आगे भी अपने बिजनेस को ही आगे बढ़ाएंगे। बिजनेस को आगे और बढ़ाएंगे और अपनी- जो ये रिक्शा पोला रात से जुड़े हुए हैं, जी, आप उनके अध्यक्ष हैं। बिल्कुल उनका वेलकम है हमारा। जी। आप किसी भी काम कोई भी आधा रिक्शा वाले का वेलकम है, स्वागत है उनका। हर समय तैयार है रिक्शा वालों के लिए। चलिए सर, देखिए ये देखिए हम ऐसे लोगों को सैल्यूट करते हैं। और द क्रेजी मैन न्यूज़ चैनल बार बार यही कहना है कि जान जाओ, पहचान जाओ, सच एक दिन रंग लाएगा और झूठ एक दिन कैद हो जाएगा।